हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फार्माकोपिया के बारे में। ओके, फार्माकोपिया क्या होता है, ठीक है, कहाँ से ये वर्ड जो है वो डिराइव्ड हुआ है, इसकी डेफिनेशन क्या क्या है। ओके, फार्माकोपिया के जो एडिशन है वो कौन कौन से ईयर में पब्लिश हुए थे, क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है फार्माकोपिया में, ठीक है, और जो इसके सप्लीमेंट्स हैं, फार्माकोपिया के एडिशंस के भी जो सप्लीमेंट है वो कब कब पब्लिश हुए थे, कितनी वॉल्यूम में कौन सा एडिशन हुआ था, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं। फार्माकोपिया एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जो है फार्माकोन, ठीक है, और फार्माकोन का क्या मतलब होता है, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग। ओके, एंड पोइया, पोइया का क्या मतलब होता है, पोइया का मतलब होता है मेक, यानी कि ड्रग को बनाना। ठीक है, किसी भी ड्रग को बनाने के अंदर जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, ड्रग को बनाने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, जो भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड, उसके प्रोसेस से रिलेटेड हो, कौन कौन सी डोज, उसकी स्टोरेज कंडीशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी, वो किसके अंदर होती है, फार्माकोपिया के अंदर। ठीक है, ड्रग को बनाने का जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब किस में होती है, फार्माकोपिया में। ऑलराइट, देखिए फार्माकोपिया जो है वो टू टाइप की होती है, जो ये बुक है वो टू टाइप की होती है, एक तो ऑफिशियल और एक अनऑफिशियल। ठीक है, जो ऑफिशियल होती है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा पब्लिश की जाती है उनको हम ऑफिशियल फार्माकोपिया बोलते हैं, और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अलावा दूसरे लोगों के द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है, उनको हम अनऑफिशियल फार्माकोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये टू टाइप की होती है, एक ऑफिशियल और दूसरा अनऑफिशियल। ऑलराइट, चलिए आगे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। फार्माकोपिया की क्या डेफिनेशन होती है। इट इज अ सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक published by the authority of government of any country which deals with the rules and regulation of standardization of the drug substance। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, यह कंट्री की गवर्नमेंट अथॉरिटीज द्वारा पब्लिश सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक है जिसके अंदर उस कंट्री में यूज हो रहे, उस कंट्री में यूज हो रहे ड्रग्स के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, और वो कौन कौन सी जानकारी होती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है वो देख लेते हैं। जैसे उसका यूज़, ड्रग को कैसे यूज़ करना है, फॉर्मूला, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया गया है, उसके टेस्ट, ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज से हमें मिली है, नेचुरल रिसोर्सेज है, सिंथेटिक रिसोर्सेज है, कैसे हमें वो प्राप्त हुई है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है उसका स्टैंडर्डाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, उसकी डोज, ठीक है, कौन कौन सी डोज में अवेलेबल है वो सब, स्टोरेज कंडीशन, क्या किस स्टोरेज कंडीशन पे उसको स्टोर करना है सो दैट वो डिसइंटीग्रेट होनी स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फार्माकोपिया के अंदर अवेलेबल होती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया में क्या होता है देख लेते हैं। पहला ऑफिशियल फार्माकोपिया इंडिया में 1868 में अपीयर हुआ था, ठीक है, जिसको एडवर्ड जॉन वेरिंग ने एडिट किया था। ठीक है, तो जो पहला ऑफिशियल फार्माकोपिया था इंडिया में, कब वो कब आया था, 1868 में अपीयर हुआ था। ठीक है, और जिसने इसको एडिट किया था उसका क्या नाम था, एडवर्ड जॉन वेरिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया को ही इंडिया में यूज किया जाता था। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का अपना कोई फार्माकोपिया नहीं था। ठीक है, इसलिए हम ब्रिटिश फार्माकोपिया को ही मेडिसिन बनाने के लिए, या फिर डोजेस फॉर्म, या फिर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, कुछ भी कह सकते हैं, उनको बनाने के लिए हम ब्रिटिश फार्माकोपिया का ही यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बीपी 1868 कॉलोनियल एडेंडम 1900 में पब्लिश हुआ। ठीक है, तो जो बीपी 98 का जो कॉलोनियल एडेंडम था वो कब पब्लिश हुआ था, 1900 में। ठीक है, और 1901 में इंडियन गवर्नमेंट एडिशन के रूप में अपीयर हुआ। ठीक है, 1901 में क्या था, जो गवर्नमेंट था उसने अपना एडिशन निकाला था। ठीक है, फार्माकोपिया का अपना एडिशन निकाला था, और जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था उसका कॉलोनियल एडेंडम निकाला 1900 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1946 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट तैयार की जिसको हम इंडियन फार्माकोपिया की लिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो ये जो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट थी वो कौन से ईयर में आई, 1946
1946 में। ये याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि जो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट थी वो कौन से ईयर में आई, ठीक है, कब कब कौन कौन सा एडिशन था वो पब्लिश हुआ, ठीक है। तो जो मेन चीज़ है इनमें वो याद रखने वाली यही है कि इनके ईयर क्या क्या है, इनके चेयरमैन कौन कौन थे, ठीक है, कौन सा एडिशन कब आया, तो यही सब याद रखने वाली चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है ना, जो ईयर्स हैं मेनली। चलिए देख लेते हैं। 1946 में इंडियन गवर्नमेंट ने लिस्ट तैयार की थी जिसको हम इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट के नाम से जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को प्रिपेयर करने वाली जो कमेटी थी, ठीक है, जिस कमेटी ने इसको प्रिपेयर किया था इस लिस्ट को, उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, आर.एन. चोपड़ा, ठीक है। और आर.एन. चोपड़ा के साथ साथ उनके अलावा भी 9 अदर मेंबर्स थे। जो ये जो कमेटी बनी थी, कमेटी एक से तो बनेगी नहीं, तो इसमें 9 मेंबर थे, और उन 9 मेंबर्स के साथ साथ आर.एन. चोपड़ा जो थे वो इनके चेयरमैन थे। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, इसको डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली के द्वारा 1946 में प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। तो किसने प्रिपेयर किया था इनको, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली, इनके द्वारा 1946 में प्रिपेयर किया गया था। ऑलराइट, ये जो लिस्ट थी और ये जो कमेटी थी वो किनसे मिलकर बनी थी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली, इनके द्वारा ये कमेटी बनी थी, और कौन से ईयर में प्रिपेयर हुए थे, 1946 में, ठीक है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्माकोपियल कमेटी अपॉइंट की, ठीक है। जो फार्माकोपियल कमेटी थी वो कब अपॉइंट हुई हमारी, 1948 में, ठीक है। और इसका काम क्या था, इसका काम था इंडियन फार्माकोपिया को प्रिपेयर करना, ठीक है। पहले हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज होता था, लेकिन अब क्या था, इंडिया को अपना फार्माकोपिया बनाना था, उसके लिए उन्होंने कमेटी अपॉइंट की, ठीक है। जो कमेटी किसने अपॉइंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कब की, 1948 में। ऑलराइट, और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, इस कमेटी का जो टेन्योर था, कार्यकाल, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, वो कब तक का था, 5 ईयर्स का, ठीक है। आईपी कमेटी के चेयरमैन, इस कमेटी के जो चेयरमैन थे, इंडियन फार्माकोपियल कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर बी.एन. घोष, ठीक है, जिन्होंने पहला एडिशन जो था वो 1955 में पब्लिश किया। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं जो पहला एडिशन था वो हमारा इंडियन फार्माकोपिया का, वो कब आया, 1955 में, और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, हमारे डॉक्टर बी.एन. घोष। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से एडिशन थे, कौन कौन से ईयर में आए, उनके सप्लीमेंट कब कब पब्लिश हुए, और क्या क्या फीचर थे, कौन कौन से एडिशन में क्या क्या फीचर्स थे, और क्या नई नई चीजें नेक्स्ट एडिशन में ऐड की गई थी। ओके, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। जो फर्स्ट एडिशन था वो कब आया, 1955 में, ठीक है, और जो उसका सप्लीमेंट था वो कब पब्लिश हुआ, 1960 में। ऑलराइट, और इसमें कौन कौन से फीचर थे उनके बारे में देख लेते हैं। रिटर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन था वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और जो उसके मोनोग्राफ्स थे उनके जो टाइटल थे वो कौन सी लैंग्वेज में थे, लेटिन लैंग्वेज में। ऑलराइट, और उसके अंदर कितनी लैंग्वेजेस कवर की गई थी, 986, ठीक है, 986 लैंग्वेजेस थी वो इंडियन फार्माकोपिया के पहले एडिशन में कवर की गई थी, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज में उनको पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो जो उसके चेयरमैन थे वो कौन थे, बी.एन. घोष, ठीक है। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, हर एक एडिशन का जो चेयरमैन था वो कौन कौन थे, ठीक है, कौन कौन से ईयर में उसका पब्लिश, कौन कौन से ईयर में पब्लिश हुआ, और जो सप्लीमेंट था वो कब कब पब्लिश हुआ। ऑलराइट, चलिए आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट एडिशन था हमारा वो कब आया, 1966 में। ओके, और जो उसका सप्लीमेंट था वो कब पब्लिश हुआ, 1975 में। ऑलराइट, अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से फीचर थे। टाइटल ऑफ मोनोग्राफ लेटिन और इंग्लिश लैंग्वेजेस में थे, वही सेम है जो फर्स्ट में था, सेकंड में भी वही था। टाइटल ऑफ मोनोग्राफ ये सब इंग्लिश और लेटिन लैंग्वेजेस में था। अब जो नई चीजें उसमें ऐड हुई थी वो क्या था, ड्रग के नाम पहली बार आए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नई एनालिटिकल टेक्निक्स को ऐड किया गया, ठीक।
इंजेक्शन और टैबलेट के लिए यूजुअल स्ट्रेंथ यानी सामान्य शक्ति इसका मतलब होता है, यूजुअल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो हमारी डोज होती है, एक स्पेसिफिक डोज होती है ना, जैसे कि ये 10 mg का है, ये 100 mg का है, ये 500 mg का है, तो ये जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है इंजेक्शन और टैबलेट की वो इसमें दी गई, ठीक है, सेकेंड एडिशन में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा IP55 से 274 मोनोग्राफ्स और उनके सप्लीमेंट्स को डिलीट किया गया, ठीक है। कुछ चीजें एडिशन होती हैं, नए जो हमारे नए एडिशन आते हैं उनमें अगर कुछ चीजें ऐड की जाती हैं तो कुछ चीजें डिलीट भी की जाती हैं, ठीक है। तो जो एडिशन और टैबलेट इंजेक्शन और टैबलेट के लिए जो यूजुअल स्ट्रेंथ थी, एक तो वो दी गई थी इसमें, और नेक्स्ट है हमारा IP55 से 274 मोनोग्राफ्स और उनके सप्लीमेंट्स को डिलीट किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 93 न्यू मोनोग्राफ्स ऐड हुए थे, ठीक है। ये जो है यहाँ पे मैंने बताया 274 मोनोग्राफ्स और उनके सप्लीमेंट्स को डिलीट किया गया था और 93 न्यू मोनोग्राफ्स ऐड हुए थे, ऑलराइट। नेक्स्ट हमारा इसके सप्लीमेंट, जो इसका सप्लीमेंट था वो कब पब्लिश हुआ 1975 में, और उसमें 126 मोनोग्राफ इंक्लूड किए गए और 250 मोनोग्राफ्स जो थे वो अमेंडेड का मतलब होता है उनमें सुधार किया गया था, ठीक है। तो 126 तो नए इंक्लूड हुए और 250 में सुधार किया गया था, उनको अमेंडेड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉलरा वैक्सीन। जो कॉलरा वैक्सीन थी उसको डिलीट किया गया, ठीक है। और जो इनके चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर B मुखर्जी, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं थर्ड एडिशन कब आया इसका। तो जो थर्ड एडिशन था वो आया 1985 में। ये 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ, एक तो 1989 एंड 1991, ओके। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद, ऑलराइट। अब देख लेते हैं इनमें फीचर कौन कौन से थे। डिसोल्यूशन यानी कि विघटन को ऐड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड प्रिपरेशन के लिए माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट को प्रिस्क्राइब किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्लेम फोटोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस और फ्लोरोमेट्री को ऐड किया गया था, ठीक है। ये जो थे ये नए नए एडिशन थे जो हमारे थर्ड वाले एडिशन में किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 261 न्यू मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया था, जबकि 450 मोनोग्राफ्स को इससे डिलीट किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें नई ऐड की जाती थी और कुछ पुराने उसमें से डिलीट की जाती थी, ठीक है। तो यही पॉइंट है हमारा कि 261 जो थे वो न्यू मोनोग्राफ्स ऐड किए गए और 450 मोनोग्राफ्स उसमें से डिलीट किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वॉल्यूम 1। जो हमारा वॉल्यूम, मैंने बताया आपको कि ये 2 वॉल्यूम में आया था। तो जो 2 वॉल्यूम थे वो कौन कौन से थे, एक तो 1989 और दूसरा 1991, ठीक है। तो जो वॉल्यूम 1989 था उसमें क्या हुआ था, 46 न्यू मोनोग्राफ ऐड किए हुए थे, ठीक है। और 126 को अमेंडेड यानी कि उनमें सुधार किया गया था, ठीक है। जो हमारा सेकंड वॉल्यूम 1991 था उसमें क्या हुआ था, उसमें 62 न्यू मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया था और 110 को अमेंडेड यानी कि 110 मोनोग्राफ्स जो थे उनमें हमने क्या किया था, उनको सुधारा था, ठीक है। उनमें सुधार करके तब उसको पब्लिश किया गया था, ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा फोर्थ जो हमारा इसका एडिशन था वो फोर्थ कब पब्लिश हुआ था, 1996 में। ये भी 2 वॉल्यूम में आया था, 2000 एंड 2003, ठीक है। इसके जो फीचर्स थे आइए देख लेते हैं फीचर्स क्या क्या थे। इसको 1 दिसंबर 1996 से इफेक्टिव, यानी कि इसको कब इफेक्ट में आया, 1 दिसंबर 1996 में, ठीक है। ये इफेक्ट में आया यानी कि पब्लिश हुआ था, ऑलराइट। इसमें 1149 मोनोग्राफ्स थे, ठीक है, और 123 अपेंडिक्स यानी कि नई चीजें शामिल थी, ठीक है। 1149 जो थे वो मोनोग्राफ्स थे और 123 अपेंडिक्स का मतलब होता है नई चीजें इसमें शामिल की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वॉल्यूम 1 जो था वो 31 दिसंबर 2000 में आया था और उसमें 42 न्यू मोनोग्राफ्स थे। कई बार क्या होता है जो MCQs आता है उसमें ये चीज पूछी जाती है कि कौन से एडिशन में कितने मोनोग्राफ थे, ठीक है, कौन कौन से ईयर में जो वॉल्यूम थी
जैसे कि अगर कोई ये वाला एडिशन है वो 2 वॉल्यूम में आया, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा वॉल्यूम कौन से ईयर में आया था, उसमें क्या क्या एडिशन हुआ था और क्या क्या उसमें से डिलीट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखने की होती हैं कि वॉल्यूम 1 जो था वो 1 दिसंबर 2000 में आया और उसमें 42 न्यू मोनोग्राफ्स ऐड किए गए थे। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड वॉल्यूम था वो कब आया, 30 जून को आया 2003 में। ठीक है, और उसमें क्या था हमारा, उसमें 19 न्यू मोनोग्राफ्स ऐड हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आईपी 1996 में वेटरनरी यानी पशु चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई थी और 2008 मोनोग्राफ्स और 4 अपेंडिक्स भी शामिल थे। ठीक है, एक तो वेटरनरी के बारे में, पशु चिकित्सा के बारे में एडिशन किया गया था उसमें। ठीक है, और 208 मोनोग्राफ्स और 4 अपेंडिक्स जो थे वो ऐड किए गए थे। ऑलराइट, और जो इनके चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा 5th एडिशन था वो कब पब्लिश हुआ था, 2007 में। ठीक है, और ये कितने वॉल्यूम में आया था, ये 3 वॉल्यूम में आया था। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या थे आइए देख लेते हैं। जो वॉल्यूम 1 था उसमें जनरल नोटिस और जनरल चैप्टर शामिल थे। ठीक है, और जो हमारा 2 और 3 वॉल्यूम था उसमें जनरल मोनोग्राफ, ड्रग सब्सटेंस यानी कि जो दवा पदार्थ होती हैं वो, डोजेस फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड, ये सब चीजें उसमें शामिल थी। सेकंड और थर्ड मोनोग्राफ में सेकंड और थर्ड वॉल्यूम में क्या क्या चीजें ऐड की गई थी, जनरल मोनोग्राफ, ड्रग सब्सटेंस, डोजेस फॉर्म, फार्मास्यूटिकल एड्स। ठीक है, इन सब नई चीजों को उसमें ऐड ऑन किया गया था। और जो उसके चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद। सेम 4th और 2nd एडिशन जब आया, दोनों के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा है 6th एडिशन। तो 6th एडिशन जो है वो कब पब्लिश हुआ था, 2010 में। ठीक है, और ये कितनी वॉल्यूम में आया था, 3 वॉल्यूम में। यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, पहला वाला भी ब्लू और ये भी ब्लू कलर में था। ठीक है, और ये 2012 में आया था। ऑलराइट, तो इसके फीचर्स क्या क्या थे देख लेते हैं। 2012 जो लिखा हुआ है ये इनके वॉल्यूम के ईयर बताए हुए हैं। ठीक है ना, और लेकिन ये जो 6th एडिशन था वो 2010 में आया था। ठीक है, ये जो एडिशन था ये 1 सितंबर 2010 में पब्लिश हुआ, यानी कि इफेक्ट का मतलब वही होता है कि 2010 में ये आया। ठीक है, किसके द्वारा आया, बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, किसने इसको पब्लिश किया था, किसके द्वारा आया था ये, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा। ठीक है, गाजियाबाद की थी वो। ठीक है, गाजियाबाद में आईपीसी थी, उसके द्वारा इसको इफेक्ट में लाया गया था। कब, 1 सितंबर 2010 में। ऑलराइट, और जो इसका फर्स्ट वॉल्यूम था, फर्स्ट वॉल्यूम में नोटिस, प्रीफेस, आईपीसी के स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन और जनरल चैप्टर्स को शामिल किया गया था। ठीक है, इसका क्या होता है, देखिए जब भी हम कोई बुक देखते हैं, आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, उससे पहले उसमें प्रीफेस लिखा होता है कि किसके द्वारा ये पब्लिश की गई है। ठीक है, और कहाँ से इसके अंदर के जो कंटेंट है वो लिए गए हैं। एक्नॉलेजमेंट लिखा होता है, बुक के बारे में क्या, बुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है। तो ये सब जो चीजें थी वो वॉल्यूम 1 में एड ऑन की गई थी। ठीक है, किसमें, हमारे 6th एडिशन 2010 में। ऑलराइट, देखिए इसकी जो सेकंड वॉल्यूम थी उसमें क्या था, सेकंड वॉल्यूम में डोजेस फॉर्म पर जनरल नोटिस, जनरल मोनोग्राफ और ड्रग सब्सटेंस ऑफ डोजेस फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड्स पर मोनोग्राफ शामिल थे। ठीक है, सेकंड वॉल्यूम में क्या क्या था, डोजेस फॉर्म पर जनरल नोटिस, जनरल मोनोग्राफ और ड्रग सब्सटेंस, डोजेस फॉर्म, फार्मास्यूटिकल एड्स, इन सब पर मोनोग्राफ शामिल थे। ठीक है, किसमें, सेकंड वॉल्यूम में। ऑलराइट, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या क्या चीजें आई थी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी, एंटी कैंसर, हर्बल प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया था। ठीक है, किसमें, एडिशन 6th में। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा एंटी रेट्रोवियल ड्रग। एंटी रेट्रोवियल ड्रग्स को भी इसमें एडिशन इसको ऐड किया गया था, एंटी रेट्रोवियल ड्रग्स को भी ऐड ऑन किया गया था। ठीक है, और जो इनके चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर गुलाब नबी आजाद। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा 7th एडिशन। 7th एडिशन था वो कब आया था, 2014 में। ऑलराइट, और इसके कितने वॉल्यूम थे, 4 वॉल्यूम।
ठीक है। कब कब आए थे? 2015 में और 2016 में, ठीक है। कलर है रेड। आइए देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। इसमें 2548 मोनोग्राफ्स थे, ठीक है। 19 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स ऐड हुए थे, जिसमें 577 न्यू थे, ठीक है। देखिए क्या है, 2548 मोनोग्राफ्स थे और 19 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स ऐड हुए, जिसमें 577 जो थे वो न्यू थे, ओके। और जो इनके चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर गुलाब नबी आजाद। सेम 6th एडिशन में और इसमें 7th एडिशन में भी सेम थे दोनों के चेयरमैन, ठीक है। उनका नाम क्या है? डॉक्टर गुलाब नबी आजाद। अब देख लेंगे 8th एडिशन था वो कब पब्लिश हुआ। जो 8th एडिशन था वो 2018 में आया और उसके 4 वॉल्यूम थे, उसके भी 4 वॉल्यूम थे, ठीक है। कौन कौन से ईयर में हुए थे वो पब्लिश? 2019 में और 2021 में, ओके। चलिए इनके फीचर्स देख लेते हैं। इनके क्या क्या फीचर्स थे? जनरल केमिकल टेस्ट एंड TLC, इनको हटाया गया। एलिमिनेटेड का मतलब होता है हटाया गया था, ठीक है। जनरल केमिकल टेस्ट और TLC को एलिमिनेट किया गया था। नेक्स्ट है हमारा मोर स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट जो थे। मोर स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट टेस्ट जो होते हैं उनको, जैसे कि IR हो गए, UV हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, इनको ऐड किया गया था, ठीक है। पायरोजन टेस्ट जो थे वो उनको बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट से रिप्लेस किया गया था, ठीक है। ये जो 3 फीचर थे ये इसमें ऐड ऑन किए गए थे और ये रिप्लेस किया गया था। पायरोजन टेस्ट जो था वो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन के द्वारा रिप्लेस किया गया था। मोर स्पेसिफिक टेस्ट जैसे कि IR, UV, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, इनको ऐड किया गया, ठीक है। और जो इसके चेयरमैन थे वो कौन थे? PK प्रधान। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नेक्स्ट एडिशन जो था वो कब आया था। देखिए इसका जो नेक्स्ट एडिशन है वो नेक्स्ट एडिशन जो 9th एडिशन वो कब आया? 2022 में। एंड उसका जो कलर था वो क्या था? ऑरेंज, ठीक है। देख लेते हैं फीचर्स क्या क्या थे इसके। 1 जुलाई 2022 विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। लॉन्च का मतलब वही होता है पब्लिश करना कह लो या लॉन्च करना, सेम बात है। तो 1 जुलाई 2022 में विज्ञान भवन न्यू दिल्ली द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब इसके और क्या क्या ऐड ऑन किया गया था इसके अंदर? 92 न्यू मोनोग्राफ्स थे, जिसमें 60 केमिकल, 21 विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को ऐड किया गया था, ठीक है। इससे IP के करंट एडिशन में टोटल 3152 मोनोग्राफ हो गए थे, ठीक है। जब ये सब चीजें ऐड ऑन की गई थी जो तो टोटल मोनोग्राफ हो गए थे वो कितने हो गए थे? 3152, ओके। और जो इनके चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है। क्या नाम था इनके चेयरमैन का? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे इनको इंडियन फार्माकोपिया के जो एडिशन थे वो सब यहाँ पे खत्म होते हैं। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में वो हम ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।